तुम्हारे पास में कितना सुख है उसको तुम जानते नहीं, इसलिए तुम सुख को बाहर ढूंढते हो। और जितना तुम सुख को बाहर ढूंढोगे उतना भटकते रहोगे, अटकते रहोगे और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। अंतर्मुख होकर के देखिए, अपने भीतर झांकिए, सुख का सागर लहरा रहा है, सुख की कमी नहीं है। जितना ज़्यादा आदतों को छोड़ते चले जाओगे दुख छूटता चला जाएगा। अपने स्वभाव को सुंदर बनाते चले जाओगे दुख दूर होता चला जाएगा। अपना व्यवहार बर्ताव सुधारते चले जाओगे उतना ज़्यादा जीवन में सुख आता चला जाएगा। जितना जल्दी अपने चरित्र को चमकाओगे उतना जल्दी सुख शुरू हो जाएगा। और जितना वाणी को सुधार लोगे, संशोधित कर लोगे, जीवन में सुख का सागर लहराने लगेगा। सुख और शांति और दुख और अशांति ये सब चाबियां तुम्हारे पास में है। अगर उल्टा चाबी घुमाओगे तो ताला खुलेगा नहीं, चाबी टूट सकती है। और चाबी सही दिशा में घुमाओगे 1 सेकंड में ताला खुल सकता है। तो साहेब पहली बात कहते हैं रतन का जतन करो। ये जीवन जो अनमोल मिला है इसको जतन पूर्वक संभालो। शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली गलौज करना, क्रोध करना, अहंकार करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब फालतू खुराफात है। दुख तो नहीं है लेकिन दुख तुम पैदा कर रहे हो। बाप को आंख दिखाना, आलसी बनकर पड़े रहना, माँ की सुनना नहीं, बड़े बड़े मोबाइल लेकर घूमते रहना, काम करना नहीं, नंबर 1 सोने में और खर्च करने में नंबर पहला, काम करने में नंबर 0, आराम करने में हीरो, और बाल कैसे हैं पूरा हीरोइन। तो ये दुख का कारण है। आप जितना सादा जीवन होगा, मुकेश अंबानी को आपने देखा होगा, उनके कपड़े देख लो तो ऐसा लगता है कि बड़ा साधारण आदमी है, लेकिन उनकी प्रतिभा, पर्सनालिटी, बौद्धिक क्षमता और उनका सिस्टम और उनकी सेटिंग, उनका डिसीजन सुपर क्लास का है। और उनके पास में भौतिक फैसिलिटी बहुत कुछ है, कुछ कमी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति शरीर से भी जाग गया। अब वो पैदल 5 किलोमीटर हल्का दौड़ते हैं। ज़्यादातर लोग शरीर से दुखी होते हैं। हमारे पास में कई महिलाएं आती हैं कि शरीर में ये दर्द है, वो दर्द है, इधर ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उनको देखकर कहता हूँ, माता जी तुम कितनी जांच करा लो, तुम्हारे कोई बीमारी नहीं। बोले जांच तो बहुत कराया गुरुजी, बीमारी कोई नहीं। सही बात है। तो बोले फिर क्यों दर्द होता है? हमने कहा दर्द इसलिए होता है कि माता जी 5 किलोमीटर से जो कम पैदल चलता है उसको प्रॉफिट में दर्द मिलता है। बोले ये दर्द कितने किलोमीटर चलती हो? तो बोले हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलती। तो हमने कहा पहली बात तो 20 किलो वजन घटाइए, 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करिए, हंसना शुरू करिए और भोजन जितना खाते हो उसका आधा खाना शुरू करिए, भोजन चबा चबा कर खाना शुरू करिए। 3 दिन में आधा दर्द खत्म हो जाएगा, 3 महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा और 6 महीने बाद तुम्हारे परिवार का भी दर्द खत्म हो जाएगा, दुख खत्म। ज़्यादा बीमारियां भी पाल पाल कर मत बैठिए। लोग समझते हैं भाग्य में बीमारी है, प्रारब्ध में बीमारी है, अरे किस्मत में बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सावधान रहिए। शरीर को थोड़ा व्यायाम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा आराम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा विश्राम भी चाहिए, शरीर को थोड़ी गहरी नींद भी चाहिए और शरीर को थोड़ा सा हंसने का भी समय चाहिए। ये मुंह जब तुम्हारा हंसता है जोर से तो अंदर के जो सब अंग हैं, मुख्य मुख्य अंग, वे सब जंप ले लेते हैं, कंपन हो जाती है। उनमें जब कंपन होती है तो वह अंग सब स्वस्थ हो जाते हैं। एकदम मौन साध करके चुपचाप गुम सुम बैठे रहोगे, बीमारियां बहुत पैदा हो जाएंगी, टेंशन भी हो जाएगी, चिंता भी हो जाएगी। दुनिया में कभी घबराइए मत, परोपकार करते चलिए, दूसरों का हित करते चलिए, दूसरों को मदद करते चलिए। दूसरों की मदद से, दूसरों की सेवा से जो सुख एहसास होता है वो सुख और कहीं नहीं मिलता है। करके तो देखना। मैं देखता हूँ लोग नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही।
इस सभा में एक ऐसा भक्त बैठा है जो नौकरी कर रहा था, पुलिस में सर्विस कर रहा था। मेरे से कहा गुरुजी मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अपना काम करूँगा। तो मैंने उनका मन ज़्यादा देखा तो मैंने कहा छोड़ दिया नौकरी। एक छोटा सा होटल है, माँ चलाती है, उसको मदद कर देते हैं और थोड़ा अपना कुछ बिजनेस कर लेते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, उस व्यक्ति का नाम योगेश साहू है। छत्तीसगढ़ से आए हैं और 2 लाख रुपये दान दिया भंडारा के लिए। 2 दिन का भंडारा का खर्चा उन्हीं की तरफ से है। सोचिए, नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। पुलिस की ड्रेस में पहले आते थे, अब साधारण कपड़े पहन कर आते हैं। टाप का घर है, टाप की गाड़ी है, टाप का परिवार है और गुरु दिल में बसा हुआ है। जब आपके दिल में गुरु बस जाता है तो दिल के दुर्गुण दूर निकलकर बाहर हो जाते हैं। दिल में गुरु को बसाइए। आप देखते होंगे कोई पात्र होता है पिपिया जैसा, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ पिपिया, और भाषा जानता नहीं, तो उसमें जब आप कुछ भरते हैं तो उसके अंदर से हवा निकलती बाहर, उसके अंदर पहले से हवा भरी हुई हवा निकलती है। ऐसे ही जब आप अपने दिल में गुरु को बसाओगे तो जो दुर्गुण दिल में बसे हैं वह सब दुर्गुणों की हवा निकलकर बाहर हो जाएगी और आपका जीवन बड़ा सुकून एहसास करेगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। भगवान कृष्ण भी बहुत टहलते थे, घूमते थे। पैदल चलना भगवान ने भी, देखो 14 साल वनवास में राम सीता लक्ष्मण पैदल चले थे। कभी तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने रामायण में ये नहीं लिखा कि भगवान को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ, ये हुआ वो हुआ। और वनवास में कभी कचौड़ी पोड़ी और खीर और हलवा कभी उनको मिला भी नहीं। कंदमूल खाते थे, कहीं फल खा लेते थे, बेर खा लेते थे, ज्यों त्यों काम चला लेते थे। भगवान बीमार नहीं हुए। पैदल चलने से 43 रोग आपके शरीर से दूर रहते हैं। ये बात आप सुन रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। आप यहाँ से जाकर फिर वही ढर्रा शुरू हो। समय निकालिए। जैसे मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ, हजारों लोग मिलने वाले हैं, प्रवचन सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, कोई दान लाया है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, भारी भीड़ है। हमारे साथ में 8-10 महात्मा जुटे रहते हैं, संभालते रहते। मैं भी फास्ट बहुत हूँ तब संभाल पाता हूँ। धिम्मड़ बुद्धि का गुरु होता तो और 12 बाट कर देता। मैं तो बहुत फटाफट करने वाला हूँ, लेकिन फटाफट में भी मैं कभी कभी घिर जाता हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में निकल ही नहीं पाता हूँ। अब लाइन टूट ही नहीं रही। हम तो सोचे थे ये 100 लोग बैठे यही हैं, वो 100 निपट गए, 100 और आ गए, फिर 100 और आ गए। तो हमने कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, 2 घंटा हो गए, क्या बात। तो फिर भी मैं समय निकालकर सुबह भी पैदल चलता हूँ, रात में भी पैदल चलता हूँ, सुबह भी योगा करता हूँ, शाम को भी योगा करता हूँ और रात में डट के सोता हूँ और दिन में भी दांव पा जाता हूँ, फिर थोड़ा सो लेता हूँ और हंसता भी हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, उसी में भक्तों को मिल भी लेता हूँ, सब बात कर लेता हूँ, सबको एडजस्ट करता हूँ। याद रखना, अगर आपका शरीर सही रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकोगे, इसलिए पहले शरीर को संभालिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, दुख भंजन सरकार की जय, सदगुरु क्षमा दरबार की जय। शरीर में जब बड़ी बीमारी आएगी, लोग पैसा लगा देंगे, लोग हालचाल पूछ लेंगे, लोग कहेंगे आपको तकलीफ ज़्यादा है और लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, लोग पानी दे देंगे। लेकिन जो दुख है, जो तकलीफ है, जो शरीर में गड़बड़ हो गया है, उसमें कोई हिस्सा नहीं बांट सकता है। इसलिए कृपया सबके बीच में रहते हुए व्यापार करो, बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, होटल चलाओ, ये करो, वो करो, सब करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा कड़ी मेहनत भी कर दो, थोड़ा इसको ठीक से सुलाओ भी। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर एक रत्न है, इसको जतन पूर्वक संभालो। कितने लोग अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाते और मन को भी नहीं संभाल पाते और अपनी इंद्रियों को भी नहीं संभाल पाते और अपनी वाणी को भी नहीं संभाल पाते, न स्वभाव को संभाल पाते।
इतना लोग मजबूर हो गए, जोर जोर बोलने की आदत पड़ गई तो चिल्लाने लगते सब जगह पर। जितना चिल्लाओगे उतना ज़्यादा किस्मत बिगड़ेगी। चिल्लाने से दूसरों की आवाज़ को तुम दबा सकते हो, लेकिन चिल्लाने से दूसरों के दिल में तुम स्थान नहीं पा सकते। इसलिए जोर जोर चिल्लाने की आदत भी छोड़ो। कितने लोगों का चिड़चिड़ा स्वभाव है, कोई मतलब नहीं है। छोटा सा घर है, 10-5 थाली है, छोटा सा किचन है, लेकिन किचकिच किचकिच करते रहते हैं। कितनी महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हैं, वह सुबह से प्रवचन शुरू करती हैं, शाम तक बंद नहीं करती। उनका पति घर से बाहर चला जाता तो भी कुछ बोलती रहती है। कोई बोलता है तेरा पति तो चला गया, जाने दो उसको, पति है तीखे सीखते सी वैसी कैसी, और कुछ न कुछ हल्ला मचाती रहती है। आधी पागल हो गई। ये पति के चक्कर में भी पागलपन छोड़ो। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और बहू, बेटी और बाप, ये सारे रिश्ते हैं। सबके शरीर अलग हैं, मन अलग है, गुरु शिष्य है। थोड़ा थोड़ा लोग अपने अपने मन का भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा लोग आपके भी मन का करेंगे। उसी में खुशी मनाइए और सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए। चिड़चिड़ा स्वभाव आपके भाग्य को बिगाड़ता है। अपने स्वभाव पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वाणी पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे शब्द बोलिए जो लोग सुनने के लिए ऐसे इंतजार करें जैसे गुलाब जामुन खाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। ऐसा बोलना सीखो। बहुत नेता भाषण देते हैं, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, समझता कि नहीं समझता, इतना जोश में बोलते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं और मुंह से भी फंसू कर निकल जाता है और माइक भी दड़बड़ा देते हैं और पब्लिक जो सोचती है कि ये बंद कब करेगा, मूर्ख हल्ला मचा रहा है। बोलते समय भी आगे सुनने वाले के मन को भी रीडिंग कीजिए, कितना ये सुनना चाहता है। ऐसा नहीं कि लोग सुन करके छक गए, अब सुनना नहीं चाहते हो, तुम बोलते ही चले जा रहे हो। एक महात्मा कहीं प्रवचन दे रहा था, प्रवचन करते करते रात के 11 बज गए। श्रोता एक एक करके सब चले गए, एक श्रोता बचा। तो महात्मा ने कहा तुम पक्के श्रोता हो, मैं पक्का वक्ता हूँ, तुम रात भर बैठे रहोगे तो रात भर मैं सुनाऊंगा। तो उसने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा महाराज जी मैं श्रोता नहीं हूँ, मैं इस सत्संग हाल का गेट कीपर चपरासी हूँ। मैं सोचता हूँ तुम निकलो तो मैं ताला मारूं गेट में, इसलिए बैठा। तब महात्मा को पता चला कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ। कितने लोग महात्मा लोग भी जुंग में रहते हैं, बोलना शुरू करेंगे तो देखते भी। कई बार हमारे यहाँ मंच पर लोग आ जाते हैं, मैं बोलने को थोड़ा दे देता हूँ, आधी पब्लिक भाग जाती फिर भी बंद ही नहीं करते। देखते भी नहीं है कि इतने लोग भाग रहे हैं तो अब तो बंद कर दो। अब बीच में उनको मैं रोक भी नहीं सकता, रोकूँ तो शोभा नहीं देता है और ना रोकूँ तो पब्लिक भागी जा रही, तो क्या करूँ। तो मैं सोचता हूँ पीछे से माइक बंद कर दे तो ही बंद हो जाए। तो पीछे वाला भी बंद नहीं करता, वो कहता बंद क्यों करूँ, चालू रखो। सोचो समझो, कम बोलने से भी अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके सुंदर स्वभाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और आपके सुंदर चरित्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपके अच्छे व्यवहार का बहुत बड़ा इफेक्ट इम्प्रेस होता है। इसलिए लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित करिए, अपने स्वभाव से प्रभावित करिए, अपने चरित्र से प्रभावित करिए। और लास्ट है वाणी, तो लास्ट है, क्योंकि कभी कभी लोग वाणी बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, विचार अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो फिर उनका ग्राफ गिरता है। वाणी 1% कम बोलिए, आचरण 1% ज्यादा बनाइए। तो रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन के समान है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जतन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर कबीर साहब ने किया है। जतन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सावधानी से इस जीवन को संभालिए। जैसे महिलाएं राजस्थान में पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी, एक एक महिला 3-3 घड़े सिर पर रख करके पानी के लाती थी
हाथ से घड़े नहीं पकड़ती थी। 2 घड़े आजू बाजू में हाथ से कमर के पास में रख लेती थी। बात करती, चीत करती, हंसती, मुस्कराती, गुट के साथ में, ग्रुप के साथ में, महिला मंडल के साथ में पानी भर के लाती और सिर पर रखे हुए घड़े गिरते नहीं थे। वे घड़े कैसे रुके थे? वे जतन से रुके थे। जैसे उन घड़ों को हाथ से नहीं पकड़ा फिर भी गिरते नहीं है, जतन पूर्वक रुके हैं। ऐसे आपकी जिंदगी का घड़ा भी कहीं इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। जतन पूर्वक अपनी जिंदगी के घड़े को संभाल कर रखिए। जैसे आपने देखा होगा जब आप आरती करते हैं, आरती के दीपक में घी भरा हुआ, तेल भरा हुआ, जो भरा हुआ, लेकिन आप जतन पूर्वक आरती करते हैं। वो तेल गिरता नहीं, घी गिरता नहीं, आरती की कटोरी लुढ़कती नहीं। लेकिन जिनको जतन नहीं मालूम है उनकी आरती और कटोरी और बत्ती सब लुढ़क पुढ़क के अलग गिर जाती है। सारी जिंदगी का कार्य जतन पूर्वक है। एक महिला रोज भोजन बनाती है, आग के पास में काम करती, चाहे गैस की आग हो या चूल्हे की आग हो या कोयले की आग हो, आग से उसका मुकाबला। सुबह से लेकर चाय भी बनाती आग पर, भोजन बनाती आग पर, शाम को भोजन बनाती आग पर, लेकिन न उसके हाथ जलते हैं, न बाल जलते हैं, न साड़ी जलती है, न कपड़े जलते हैं, न वो जलती है। अपने को बचाती है क्योंकि जतन पूर्वक से भोजन बनाना उसको आ गया है। जिस महिला को जतन पूर्वक बनाना नहीं आया, साड़ी भी जल जाती है, बाल जल जाते हैं, गाल जल जाते हैं, खुद जल जाती है, वह मर जाती है। इसलिए जतन पूर्वक जिनको जिंदगी जीने की कला नहीं आती है वह अपनी जिंदगी में ही उलझ करके खत्म हो जाते हैं, और जिनको जतन पूर्वक जिंदगी जीना आता है वह स्वयं सुरक्षित रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सबके स्वभाव को रीडिंग करिए, संस्कारों को रीडिंग करिए। आपका कौन बेटा कैसा है? एक एक बाप के 4-4 बेटे, 5-5 बेटे, 6-6 बेटे, 6 बेटों के 6 प्रकार का स्वभाव है, 6 प्रकार का संस्कार है, 6 प्रकार का उनका इंटरेस्ट है, 6 प्रकार का उनका व्यवहार बर्ताव है, 6 प्रकार का उनका सब पसंदगी है। अब उन सब बच्चों को संभालने के लिए आपको 6 प्रकार का रूप भी धारण करना पड़ेगा। आप हैं तो एक ही बाप, लेकिन 6 रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के हजारों रूप होते हैं। तुम भी बच्चों को जन्म दिए हो, तुमको भी रूप बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा है ज़्यादा डांट दोगे दिन भर रोता रहेगा। कोई बच्चा है अगर आँख टाइट दिखा दोगे तो भी घबरा जाएगा और रोता रहेगा। कोई बच्चा है डांटोगे तो तुम्हारी तरफ घुड़क कर देखेगा। कोई बच्चा ऐसा होगा तुम डांटोगे तुम्हारे पास ही नहीं आएगा, अलग घूमता रहेगा। कोई बच्चा तुम डांटोगे फिर भी खीसे काटता रहेगा। कोई बच्चा ऐसा तुम डांटोगे थोड़ी देर बाद आकर तुम्हारे पास में फिर बैठेगा, पापा ठीक हो। कोई बुरा नहीं मानेगा। अलग अलग स्वभाव है। और याद रखना, जिसका अच्छा स्वभाव है वो तुम्हारे दिल में स्थान प्राप्त करता है, और जिस बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं है वो घर में स्थान प्राप्त करता लेकिन दिल में नहीं प्राप्त करता। आप जिस घर में रहते हो बड़ी बात नहीं है, घर मालिक के दिल में रहते हो कि नहीं रहते हो ये बड़ी बात है। आप आश्रम में रहते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्रम के जो मालिक हैं, अगुआ हैं, गुरु भगवान हैं, उनके दिल में तुम कितना रहते हो, उनके दिल में तुमने जगह बनाई कि नहीं बनाई। आश्रम में तो कमरा मिल गया तुमको, लेकिन गुरु के दिल में जगह मिली कि नहीं मिली। अगर दिल में जगह मिल गई है तो समझ लो तुम आश्रम में हो, और दिल में जगह नहीं मिली, आश्रम में रहते हुए आश्रम में नहीं हो, और घर के मालिक के दिल में जगह नहीं मिली तो घर में हो, लेकिन आप घर में ऐसे हो जैसे नहीं भी हो। इसलिए घर मालिक के दिल में भी जगह बनाइए। हर बहू को चाहिए कि अपने सासू के दिल में जगह बनाए। जय हो, 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 जय, जय, जय हो, जय जय जय
राकेश कुमार जी भीलवाड़ा से चमर डुला रहे थे, बहुत श्रद्धा है, जहाजपुर के निवासी हैं। उनके लिए एक बार ताली बजा दो, सेवा बहुत की। हमीरपुर के मदन लाल जी, मदन पाल, अच्छी जयकारा बोले लंबे समय तक। उसी बीच में चुपके से मैंने पानी पी लिया। जब तुम जय बोलते हो तो मैं खुश इसलिए होता हूँ, पानी पीने का टाइम मिल गया, एक घूंट पी लेता हूँ। हम सब चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो एडजस्ट करना जानता है वो हमेशा खुश रह सकता है। रतन का जतन करो, इसलिए जतन पूर्वक जीना सीखो। माड़ी का श्रृंगार। दूसरी बात कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर को कबीर साहब ने माड़ी कहा है कि इसका कितना ही श्रृंगार करो फिर भी ये धीरे धीरे रोगी हो जाता है, धीरे धीरे ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये शरीर जर्जर हो जाता है। एक दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर के लाश बन करके दफन कर दिया जाता है। तो इस शरीर के श्रृंगार में मत भूलो, ये तो माड़ी है। जैसे पहले कपड़े सूती बनते थे, उसमें माड़ी लगा दी जाती थी, जब धोया जाता था माड़ी धुल जाती थी, केवल कपड़ा बचता था, माड़ी खत्म, चिकनाहट खत्म, चमक खत्म। ऐसे ही ये शरीर पर माड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर वह शरीर है जो भगवान को मिला था, आपको वह शरीर मिला है जिसको पाने के लिए देवी देवता इंतज़ार कर रहे हैं। आपको वो शरीर मिला है जो हमको मिला है, आपको वो शरीर मिला है जो शरीर पा करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आपको वो शरीर मिला है जिस शरीर को पा करके आप स्वतंत्र कर्म कर सकते हैं, स्वतंत्र भाग्य की रचना कर सकते हैं और आप बहुत सुख पा सकते हैं। ये शरीर सबको बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस शरीर को पा करके सावधान रहना चाहिए। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, मित्र छूट जाएंगे पुनः मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाएगी पुनः लौट के आ जाएगी, जमीन खो जाएगी पुनः मिल जाएगी, लेकिन मानव शरीर बारंबार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य शरीर को सावधानी से जियो। मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मुर्गा मत खाओ, आलू बंडा खाइए, मुर्गी अंडा मत खाइए, और बीड़ी सिगरेट मत पियो, फलों का रस पियो, चमकता हुआ चेहरा रहना चाहिए। भोजन ज़्यादा मत खाओ, कल फिर मिलेगा, शाम को फिर मिलेगा, बार बार मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, चिंता मत करो। तुम तो मनुष्य हो, चिड़ियों का पेट भरता, चींटियों का पेट भरता, कीड़े मकोड़ों का पेट भरता, पशु पक्षियों का पेट भरता, कोढ़ियों का पेट भरता है, अजगर सांप का पेट भरता जो बहुत चल भी नहीं पाता है। तुम तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी, धरती के देवता से बड़े देवता हो, देवी से बड़ी देवी हो। तुमको तो इतना भोजन मिलेगा, इतना भोजन मिलेगा, 100 जन्म खाओ तो भी कम नहीं होगा। इसलिए रोज कम खाओ ताकि तुम बीमार ना हो। ये ध्यान रखो हमेशा। और खाने के बाद शाम को 10 मिनट टहलिए भी। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट बताया गया, 1 घंटा मत घूमते रहो। कुछ लोग टहलते भी उसमें भी अति कर देते हैं। अति नहीं करना, अति में क्षति है, अति में दुर्गति है। बस 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई 10 जरूरी नहीं, 12 हो जाए तो भी ठीक, 8 रह जाए तो भी ठीक। थोड़ा हिल डुल जाओ बस, और कुछ थोड़े है। अपने छत पर ही टहल लो, बाहर मत जाओ, कुत्ते काटेंगे। छत पे घर में ही घूम लो, इधर उधर सामान सेट कर लो, उसमें टहलना हो जाएगा। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट को मोटर कहा गया। मोटर माने ट्रक में खाने, ट्रक ट्रक, पेट ये ट्रक सवारी, इसमें सवारी कम भरो। ये बस है, बस पूरा। बस में सवारियां ज़्यादा भर लो ना तो बस टेढ़ी टेढ़ी चलती, पलट जाती है और टायर फट जाएंगे।
तो ये भी फेल होगी, इसमें खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहलो, शाम को खाने के बाद। शाम को मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सुना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। सुबह सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे जो सूर्य की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़ती हैं, मुखमंडल पर पड़ती हैं, आपके शरीर की त्वचा में चमक आती है। और शाम को जब आप टहलते हैं भोजन के बाद, आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इसलिए अब ये तो रही बात शरीर की, अब बात आ रही मन की, क्योंकि आपके पास तन है और मन है, फिर लास्ट में आत्मा है। तो मन के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक कहानी सुना रहा था आपको, सेवा करो परोपकार भी करो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में प्रातःकाल पद यात्रा कर रहे। अर्जुन और कृष्ण दोनों दोस्त की तरह भी रहते थे। अर्जुन हमेशा भगवान का सम्मान करते थे। कृष्ण रिश्ते में अर्जुन के साले लगते थे, क्योंकि कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को विवाही गई थी। वो भी भगवान कृष्ण ने सेटिंग कर दिया था, क्योंकि सुभद्रा का मन अर्जुन की ओर जुड़ चुका था, अर्जुन का मन सुभद्रा को पसंद कर चुका था। तो भगवान कृष्ण ने सेटिंग कर दिया था और शादी करवा दिया था। हालांकि परिवार के और लोग नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने सोचा इससे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। इतना धनुषधारी है, नाम कमाया है, कीर्तिवान है, वीर है, कलाकार है, गुणवान है, यही मेरी बहन का पति बने तो ज़्यादा बेहतर है। दुर्योधन जैसा मेरी बहन का पति नहीं होना चाहिए, अर्जुन जैसा ही पति बनना चाहिए। अर्जुन कृष्ण भगवान के रिश्तेदार भी है, कृष्ण भगवान के मोह नहीं, उनका नाम एक मोहन भी। मोहन जिसको मोह ना हो वो मोहन है, मदन जिसको मद ना हो मदन है। भगवान को मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है, इसलिए भगवान मदन मोहन है। और जिसका स्वभाव, जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसकी वाणी, जिसका व्यवहार, बर्ताव, कर्म दूसरों को मोहित करने, आकर्षित करने, अट्रैक्शन कर ले, तो समझ लो वो मनमोहन है, जो सबके मन को मोहित करे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कृष्ण का अर्थ ही होता आकर्षण, अट्रैक्शन, खींचना, कर्षण करना, अर्थात जो दूसरों को अपने प्रेम की चुंबक से अपनी ओर खींच लेता है, अपना बना लेता है, वही कृष्ण भगवान कहा जाता है। ये कृष्ण जैसा स्वभाव आपका भी होना चाहिए। कृष्ण हंसते बहुत थे। भगवान राम
प्रसन्न रहते थे, मुस्कुरा कर रहते थे। और कबीर साहब ने भी कहा है, हंस करके जियो, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि भली। खुश रहने से आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, खुश रहने से आपका मन चिंता मुक्त भी होता है, खुश रहने से साथ में रहने वालों को भी आनंद की अनुभूति रहती है, और खुश रहने से घर के लोग भी खुश रहते हैं। और ज़्यादा दुखी और डिप्रेशन और नाराज़ रहने से घर के लोग भी भयभीत और चिंतातुर रहते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है, एटम बम कब फटेगा। तो ऐसे स्वभाव मत बनाइए, एटम बम जैसा सुंदर स्वभाव बनाइए, ताकि परिवार के लोगों को भी सुकून मिल सके। साहिब बंदगी, भगवान कृष्ण और अर्जुन प्रातःकाल बेला में पैदल जा रहे हैं, व्यायाम हो रहा है, पदयात्रा हो रही है, बड़ी खुशी है। रास्ते के किनारे एक ब्राह्मण बैठा है, भिक्षा मांग रहा है। हमारे देश में भिखारी तब भी हुआ करते थे, अब भी है भिखारी। भिक्षा मांग रहा था, ब्राह्मण था। अर्जुन को करुणा आ गई। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसको कुछ दे दूं? तो भगवान ने कहा, देने से जो रोकता है वो भी पाप का भागी होता है। आपकी श्रद्धा है तो आप दे दो, मैं मना नहीं करता। अर्जुन के पास में एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली थी। उन्होंने वो थैली उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया, और अर्जुन ने कहा, इसको गरीब रहने नहीं दूंगा, इसको संपन्न कर दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, थोड़ा हंसे कि संपन्न तू नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी किस्मत को तू नहीं बदल सकता है, इसकी किस्मत को यही बदल सकता है, और इसको जब ज्ञान होगा तभी बदल सकता है। तू दे सकता है, लेकिन ये ले सकता है, लेकिन इसके बाद वो रुक सकता, रह सकता कि नहीं रह सकता है, ये बात अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस ब्राह्मण गरीब को दिया। ब्राह्मण उस थैली को पाकर बहुत खुश हुआ, बड़ा गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ, और कहा कि बड़े दयालु हैं आप, करुणावान हैं, आपने मेरी व्यथा कथा को समझ लिया और इतना दे दिया, अब इससे हमारी गरीबी दूर हो गई, अब हमको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। अर्जुन और कृष्ण तो चले गए। अब वो ब्राह्मण भिखारी लेकर के सोने की थैली खुशी मनाता हुआ आनंद में मगन अपने घर की ओर चलता है। रास्ते में एक चोर आता है, वो चोर थैली छीन लेता है और लेकर भाग जाता है। वो ब्राह्मण फिर वैसा का वैसा रह गया, उसके पास कुछ नहीं। दूसरे दिन आकर फिर उसी जगह बैठा था भीख मांगने के लिए। फिर अर्जुन और कृष्ण टहलने के लिए निकले, देखे तो अर्जुन ने कहा, बड़ा लोभी है, कल इसको दिया था एक थैली सोने से भरी हुई और फिर ये बैठा मांग रहा, इसको संतोष नहीं क्या? भगवान ने कहा कि संदेह मत करो, पूछ लो। पूछा, कल तुझको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दिया था, तो आज मांगने क्यों आया? बोले, वो थैली लेकर के मैं घर जा रहा था, बीच में एक चोर आया, वो छीन कर भाग गया, बड़ा ठग आदमी था, तो मैं तो वैसा का वैसा रह गया। भगवान हंसे, बोले कि देखो तुम इसकी किस्मत बदल पाए, ये वैसे वैसा रहा, चलो ठीक है। अर्जुन ने कहा कि मैं इसको आज भी कुछ दूंगा। बोले, क्या दोगे? बोले, आज मेरे पास एक मोती है, मैं मोती दे दूंगा। मोती बड़ा कीमती था, मोती दे दिया, बड़ा मोती था। ब्राह्मण मोती पाकर, मोती की चमक देख करके ब्राह्मण भिखारी के चेहरे पर चमक आ गई, खुश हो गया, मुस्कुराने लगा, मोती लेकर घर चला। घर लेकर आया, अब वो चिंता में था कि एक बार तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली, वो तो चोर ले गया, ये मोती भी कहीं इधर उधर हो सकता है, अब सुरक्षित रखूंगा। गरीब था तो घर में कोई बकस तो थी नहीं, ना गोदरेज थी, ना कोई तिजोरी थी जहाँ रख दे, ऐसे ही सिस्टम था गरीबी में। तो आया और सोचा कि कहाँ रखूं, तो एक मटका था, मिट्टी का मटका, गगरा बोलते जो बोलते हो, तो उस मिट्टी के मटके में रख दिया। बोले, इसमें सुरक्षित रहेगा, कोई चोर भी आएगा तो उसको
फीलिंग नहीं होगी कि इसके अंदर रखा। और ब्राह्मण आज खुश था, चिंता नहीं थी कि मोती मिल गया, भुना लूँगा, बहुत पैसे हो जाएंगे, घर भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। सो गया, नींद अच्छी आ गई। सवेरे उसकी पत्नी उठी तो नदी थी पास में, वहाँ से पानी भर कर लाती थी। तो उसके घर में जो पानी भरने वाला मटका था, नया मटका, उसको लेकर गई वो, और वहाँ पानी भरकर चली तो फिसल गई, गिर पड़ी तो मटका फूट गया। तो खाली हाथ फिर आई तो ये पुराना वाला मटका उठाकर लेकर चली गई, और जब नदी में डुबाया तो मोती तैर कर बाहर चला गया। मोती चला गया और उस मोती को फिर खो गया। अब मटका भरकर जब लाई रखा, अब ब्राह्मण जब जागा, उसने कहा वो अरे ये मटका में मोती था, वो कौन ले गया? और तेरा पानी भरने वाला तो मटका अलग था, मेरा मटका अलग था, ये पुराना मटका था, ये तो रिटायर मटका था, इसको पानी भर के धर दिया। बोली वो मटका में फिसल गई, गिर गई, फूट गया, तो ये दूसरे मटका पुराने वाले में भर के ले। तो मोती कहाँ है? बोले मोती वो कांच हमको पता ही नहीं था, तो देख लो इसे। देखा तो उसमें मोती नहीं था। वो तीसरे दिन ब्राह्मण फिर वहीं बैठा भीख मांग रहा था। अब देखिए किस्मत का कितना बड़ा खेल है ये, भगवान के जीवन की कहानी है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति नाम। जो कुछ लिखा ललाट में, राजा के घर में जन्म होगा तो भी अगर भाग्य ठीक नहीं है तो भीख ही मांगना पड़ेगा। और गरीब के घर में जन्म होगा, भाग्य अगर साथ देगा तो देश के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी की तरह शासन करना पड़ेगा। ये जो आपके प्रधानमंत्री हैं, इसमें आपने बनाया इनको प्रधानमंत्री, हम अकेले नहीं बनाए। इनका घर मैंने देखा 17 फुट चौड़ा है और 70 फुट लंबा है, और उसी में 6 भाइयों का जन्म हुआ। माँ दूसरों के यहाँ काम करके पैसे कमा के लाती थी, तब इनको खिलाती थी। माँ को क्या पता था जिन बच्चों को खिलाने के लिए हमको मजदूरी करना पड़ता है, वो मेरा बच्चा एक दिन पूरे देश को राशन बांटेगा और सबको खिलाएगा। उसके ललाट में लिखा था राजा बनना, भारत देश का वो राजा है। तीसरी बार पीएम बना है, 3-4 बार मुख्यमंत्री रहा गुजरात का। एक गरीब घर में, छोटे से घर में जन्म लेकर के इतना खतरनाक बुद्धि उसके पास। उसके दिमाग से लोग सब घबराए हुए हैं, सभी नेता डरे हुए हैं, सबका पसीना छूट गया है। सब रोज भगवान से यही मांगते हैं मोदी मर जाए बस ठीक है, और वो मरता भी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। जो लोग ये सोचते मोदी मर जाए तभी सफल होंगे, उसमें से 50% नेता मर गए। जो सोच रहे थे ये मर जाए वो खुद मर गए। भगवान समझ नहीं पाता है कि उनको मरने के लिए आशीर्वाद मांग रहा कि खुद के मरने का आशीर्वाद मांग, उल्टा आशीर्वाद भगवान ने दे दिया, वही मर गए। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, गाइए बाबा। हर रंग के, चाहे महीपति धाम। कोई भी इंसान हो जिसको ज्यादा क्रोध आएगा वो उतना ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। जिसके अंदर अधिक से अधिक सहनशीलता होगी, गम खाने की क्षमता होगी, वो अमीर होता चला जाएगा। आपको अमीर बनना है, सहनशील बनिए। अमीर बनने की चिंता छोड़िए, सहनशील बनने की चिंता करिए। गम खाने की चिंता करिए, क्रोध की ज्वाला को बुझाइए। ज्वालामुखी मत बनिए, आप चंद्रमुखी बनिए, शीतल बनिए। आप धनवान बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, ये फार्मूला है। शन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति।
विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध को भीतर भीतर बुझा देते हैं, और जो लोग आपत्ति के आने पर भयभीत नहीं होते हैं, संकट कितना बड़ा हो लेकिन हंसते हंसते मुकाबला करते हैं, और जो लोग खुशी के आने पर भी अपनी खुशी को चुपके से ही हजम करना जानते हैं, ऐसे लोग राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं, राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। जिसको दुख भी दुखी ना कर सके, जिसको सुख फुला ना सके, दुख रुला ना सके, याद रखना सफलता उसके पैरों की दासी बनती है। इसलिए दुख में भी दुखी मत होना। दुख होना एक बात है, दुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। और सुख में फूलना मत। कितना सुख आए थोड़ा कंट्रोल में रहो। चुनाव जीत जाओ तो भी ज्यादा हुल्लड़ मत मचाओ, शांति से रहो। बहुत नाचना कूदना हुल्लड़ मचाना। एक गांव में एक व्यक्ति चुनाव जीत गया, चेयरमैन हो गया, बड़ा जुलूस निकाला, तो जो हार गए उनको सहन नहीं हुआ, तो वो ट्रैक्टर लाकर रात में उसी जुलूस में चढ़ा दिया। तो उनका बेटा था 12 साल का, वो रौंद के मर गया और सारा जुलूस की खुशी बर्बाद हो गई। इसलिए ज़्यादा, एक तो हारने का दुख है अगली पार्टी को, दूसरा तुम जितना ढोल बजाओगे ढोल की आवाज़ उसको और दुख देगी, और जितना कूदोगे ना उसके छाती पर चोट लगेगी, कूद रहे हो। इसलिए कूदो फांदो मत, तीर्थ यात्रा चले जाओ 2-4 दिन के लिए। हाँ, वहीं जाके गंगम कूद जाओ, गांव मत कूद। अपनी खुशियों को बहुत जाहिर करने की आदत भी छोड़िए। खुशियों को चुपचाप गुप्त रूप से पचाना सीख लीजिए। क्योंकि हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है घर आवे तब जान। हमेशा याद रखना। तो ब्राह्मण तीसरे दिन फिर बैठा, उसी जगह पर भीख मांग रहा था। भगवान कृष्ण हंसे। अर्जुन ने कहा, अब मेरे पास देने को कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि मैं जो लेकर आता था पैदल चलने में सब दे दिया। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं, भगवान आज तुम कुछ दे दो। भगवान ने कहा, मैं तो सबको सब कुछ दिया हूँ, लेकिन सब लोग सब कुछ प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। मैंने सबको सब कुछ बराबर ही दिया है। 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें दिमाग और दिल और ये सब स्वभाव वाणी सब दिया हूँ, लेकिन लोग दुरुपयोग करते इसलिए दुखी रहते हैं, और लोग मिसयूज करते इसलिए दुखी रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते इसलिए दुखी रहते हैं, और बहुत से लोग जो सदुपयोग करते हैं वही सुखी रहते हैं। हमने तो सबको दे दिया। धन्यवाद। अर्जुन ने प्रार्थना किया, प्रभु हम तो एक इंसान हैं, हमारे देने से कुछ नहीं हुआ, आप भगवान हैं, आप अपने हाथ से कुछ दे दो, शायद कुछ हो जाए। भगवान ने कहा, मेरे देने से भी कुछ नहीं होगा, देने की बात ही नहीं है। बोले फिर कौन बात? बोले दे दो, तुम दे दो, हम दे दें, कोई दे दे, सब दे दें, लेकिन जो दिया है उसको ये संभाल पाएगा कि नहीं, उसकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं, उसका सदुपयोग कर पाएगा कि नहीं। देना तो बहुत अच्छी बात, दे दूंगा, चलो देखो मैं देता हूँ। तो उस युग में भगवान कृष्ण ने 2 पैसा दे दिया। 2 पैसा थे उनके पास, 2 पैसा भी चलता था बचपन में। 2 पैसा दिया।
ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, भगवान होकर के भी इतना कंजूस है, 2 पैसा दिया है, शर्म भी नहीं लगती। देखिए सोच कैसी है। अरे तेरे से कोई उधार लिया था जो दिया है, या तेरा कोई कर्ज था तो दिया है? जो दिया है सो दिया है, और जितना दिया है उतना दिया है, उसी में तो खुश रहे। धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देने के बजाय कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है। 2 पैसा ले करके चलाओ ब्राह्मण। थोड़ा दिमाग गर्म हो गया, किरकिरा हो गया। बोला ये 2 पैसा लेकर घर क्या जाऊं। जा रहा था, नदी किनारे रास्ता था। एक मछुआरा बड़ी सी मछली पकड़े हुए लेकर आ रहा था। तो उस ब्राह्मण के मन में हुआ ये 2 पैसे में कुछ खास तो होना नहीं। तो 2 पैसे मछुआरा को दे दिया और कहा ये मछली छोड़ दो, इसकी मैं प्राण रक्षा करूंगा और इसको जो है मैं नदी में फिर से छोड़ूंगा, दे दो। तो उस मछली को मछुआरा ने दे दिया, 2 पैसा ले लिया। उस मछली को नदी में छोड़ दिया। मछली तैर गई, मछली भी खुश हो गई, मछली के प्राण बच गए, परोपकार हो गया। जब घर आया तो पत्नी ने पूछा आज कुछ मिला कि नहीं मिला। पत्नियां हमेशा इंतजार में रहती हैं, शाम को पति आएगा, पूछूंगी आज कितना कमाया है। जब पति कमाता है तो पत्नियों को खुशी होती है, और पति कुछ नहीं कमाता है तो पत्नियों को खुशी नहीं होती। और पति जब गंवाता है तो पत्नियों को चिंता होती है, और पति जब ज़्यादा कमाता है तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि जिंदगी पति पत्नी की जुड़ी होती है और खुशी भी जुड़ी रहती है। पत्नी ने पूछा आज क्या मिला भिक्षा में। बोले 2 पैसा मिले थे। तो एक मछली को मुक्त कराने के लिए 2 पैसा मछुआरा को दे दिया, मछली मुक्त करा दी। तो पत्नी कुछ नहीं बोली। समझदार पत्नियां बहुत कम बोलती हैं और कभी कभी कुछ नहीं बोलती हैं और कभी कभी मुस्करा देती हैं, और कम समझ की पत्नियां ज़्यादा बोलती हैं, और जिनके बिल्कुल समझ नहीं वो दिन भर बोलती हैं, और जो बिल्कुल ना समझ है वो रात में भी शोरगुल बचाती है। बहुत झंझट का काम है। शोरगुल मचाना, भाग्य फूट जाएगा। सबको तिलक लग रहा, प्रेम से तिलक लगवाइए। तिलक सेवा चालू हो गई है। जिसकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा डालना, उस पैसे से घी आएगा और घी रोटी में लगेगा और रोटी तुम खाओगे। सब सर्कुलेशन है मामला, इसलिए थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब इधर क्या हुआ, रात में सवेरे उठ करके, वो तो सो गया ब्राह्मण, उसकी पत्नी उठ करके घड़ा लेकर नदी में पानी भरने गई और भर करके लाई, और घड़े के पानी से पति स्नान भी करता था, तो स्नान करने के लिए रख दिया। तो उसने देखा उसमें एक मछली आ गई, वही मछली जिसको मुक्त कराया था। तो मछली को देखा, बोले ये तो उतनी बड़ी लग रही जितनी बड़ी हमने मछली मुक्त कराया था। तो इस घड़े में मछली को थोड़ा छुआ, प्रेम किया, तो मछली खुश हो गई। मछली ने अपने मुंह से वो जो मोती था उगल दिया। जब मोती उगल दिया तो मोती मिल गया। तो मोती जब मिल गया तो बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण। बोला इस मछली को फिर से नदी में छोड़ने जा रहा हूं। नदी में छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में चिल्ला रहा था, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, खुशी मिल गई, मोती मिल गया। तो जिस चोर ने सोने के सिक्कों की थैली छीन कर भागा था उसका नाम भी मोती था। उसका नाम मोती था। तो वो डर गया, वो दौड़ कर आया, अरे भाई मत चिल्लाओ मत, हम तुम्हारा सोने के सिक्का वाली थैली दे देंगे, बोलो मत यार, सब लोग आ जाएंगे, पिटाई हो जाएगी। तो उसने सोने के सिक्कों की थैली वापस कर दी।
मछली को मुक्त कर दिया। अब मोती भी मिल गया और सोने के सिक्कों से भरी थैली मिल गई। अब वो ब्राह्मण माला माल हो गया, सुखी हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन सरकार की जय। सदगुरु क्षमा दरबार की जय। अब चौथे दिन वो ब्राह्मण भीख मांगने के लिए नहीं आया। कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक में पदयात्रा करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं मिला। अर्जुन ने पूछा, वो ब्राह्मण क्या 2 पैसे से सुखी हो गया, भगवान आया नहीं आज, क्या बात है? भगवान ने कहा उसके घर चलो, क्योंकि अपने को तो व्यायाम के लिए टहलना है। उधर घर चल देते, उसके देखते क्या हाल है। घर गए, ब्राह्मण बड़ी खुशी मना रहा था। अर्जुन ने पूछा आज भीख मांगने नहीं आए? बोले भगवान ने जो 2 पैसा दिया था वो 2 पैसे से ही सारा खेल बदल गया। बोले क्या हुआ? बोले 2 पैसा मैं घर नहीं लाया, वो मैंने एक मछुआरे से पकड़ी हुई मछली को मुक्त कराया और नदी में उसको छोड़ दिया। और मेरी पत्नी सुबह पानी भरने गई तो वो मछली घड़े में आ गई और मछली को मैंने देखा, हाथ लगाया तो उसने मोती उगल दिया, वो मोती खा गई थी। तो मोती मिल गया और मोती ले करके और मछली को लेकर घड़े सहित मैं छोड़ने फिर गया। रास्ते में चिल्ल रहा था, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मेरा मोती मिल गया। तो मोती वो चोर था जो मेरी थैली छीना था, वो डर गया, वो घबरा कर बोला चिल्लाओ मत, मैं थैली वापस करता। तो उसने थैली भी वापस दे दिया। अब हम माला माल हो गए। तो भगवान हंसने लगे, बोले अब भीख मांगने क्या जरूरत? भगवान ने कहा ये 2 पैसे जो पाया था इसने प्राणियों की रक्षा में खर्च कर दिया, इसलिए इसका सब खोया हुआ वापस इसको मिल गया है। अगर ये अपने स्वार्थ में ही खर्च करता तो वो भी खो जाते 2 पैसे। इसलिए याद रखना, परमार्थ भी करते चलो, धर्मार्थ भी करते चलो, सेवार्थ में कुछ पैसे लगाते चलो, तो आपका जो भी खोया है मनोकामना सब पूरी होगी और सब कुछ आपको मिलेगा। साहिब बंद की प्रवचन करते करते 1 घंटा हो रहा है, 3 मिनट और घंटे में बाकी है। ज़्यादा प्रवचन नहीं सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो जाओगे। ज़्यादा प्रवचन नहीं सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं थक जाऊंगा। इतना बहुत है, लेकिन जो साखी कहा हूं उसको थोड़ा समाधान कर देता हूं। कबीर साहब की ये साखी है, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। कबीर साहब कहते हैं ये जीव संसार में आया है, परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। एक दिन संसार और शरीर, समाज और परिवार, धन और दौलत सब छोड़कर ये जीव जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, कोई धर्म के सिंहासन पर बैठकर जाता है और कोई पाप की जंजीरों में बंध करके जाता है। लेकिन याद रखना, धर्म का सिंहासन भगवान नहीं बनाता, तुम ही बनाते हो। पाप की जंजीरें भगवान नहीं बनाता, तुम ही बनाते हो। इसलिए जीवन में पुण्य का सिंहासन तैयार करिए, धर्म का सिंहासन, भक्ति का सिंहासन, सेवा का सिंहासन तैयार करिए, ताकि आप उस धर्म के सिंहासन पर बैठ करके सुंदर सुख की यात्रा कर सको, जीवन को भी सुखी बना सको, मरने के बाद भी सुखी रह सको। जय 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 साहिब। साहिब बंदगी। और साहिब कहते हैं पाप की जंजीरों को मत बनाइए, क्योंकि दावी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। पाप छिपाए नहीं छिपे, छिपे तो मोटा भाग। आग को रुई के अंदर छुपा कर रख दो,
वो छुपेगी नहीं, रुई को भी जलाकर राख कर देगी, पता चल जाएगा इसमें आग रखी गई थी। ऐसे पाप को कितना छिपाओ, लेकिन पाप की ज्वाला बहुत धधकती है। इसलिए पुण्य करिए, परस्पर प्रेम से रहिए, अपने यहाँ सत्संग भी कराइए। सत्संग कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो हजारों लोग सत्संग सुनते हैं उनके मन बदलते हैं, उनके विचार सुधरते हैं, स्वभाव सुधरता है, क्रोध कम हो जाता है, कितनों का नशा छूट जाता है और कितने घरों की लड़ाई बंद हो जाती है। कितने लोगों ने बताया है कि हमारे घर में तो रोज महाभारत होती थी, अब हमारे घर में रामायण शुरू हो गई। हम प्रेम से रहते हैं, नहीं बहुत लड़ाई होती थी। इसलिए सत्संग से बहुत लोगों को सुख शांति मिलती है और जन जन को सुख शांति देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये सत्संग समागम से ही संभव है। अपने गांव में, शहर में सत्संग समागम रखिए, तीर्थों में सत्संग समागम कराइए। कोई जरूरी नहीं आपका घर कहीं भी हो, तीर्थ में आप सत्संग कराइए, तीर्थ में व्यवस्था हो जाएगी। ना यहाँ मेरा आश्रम है, ना तुम्हारा यहाँ घर है, लेकिन यहाँ सत्संग हो रहा कि नहीं हो रहा, मैनेजमेंट हम लोग करेंगे और पैसे का प्रेजेंटेशन आप करेंगे, मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। तीर्थों में सत्संग होने से अधिक फल मिलता है, डबल फल हो जाता है, भूमि का प्रभाव होता है। ये तीर्थ भूमि है, यहाँ का प्रभाव कुछ और है। यहाँ जो दिलों में आस्था लेकर लोग आए हैं, वो आस्था गांव में नहीं रहती। बहुत बड़ी श्रद्धा लेकर सब लोग आए हैं। मैं देख रहा हूँ सबका भाव, सबकी आंखें देख रहा हूँ। बहुत बड़ी आस्था से लोग यहाँ पहुँचे हैं। सब गठरी पटरी धोला थैला लादे लूदे पैदल वैदल रगड़ते झगड़ते चले आ रहे, घसीटते फंसते लंगड़ाते लोंगड़ते, और सब आकर खुश हो रहे हैं। अब गांव में सत्संग हुआ, कार से आए, बैठ के सुन लिया, चले गए। यहाँ थोड़ा आपके शरीर की भी सर्विसिंग हो जाती है। हाँ, बड़े बड़े लोगों के शरीर की सर्विसिंग होती है। एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे हमारी पत्नी के घुटने का मांस जो है फटा है, ये 10 कदम नहीं चलती थी, यहाँ पता नहीं कैसे ये 10 किलोमीटर चली है। तो हमने कहा यही तो तीर्थ का प्रभाव है। मैंने कहा ये घर में भी चले तो मांस फटा भी जुड़ जाएगा। अरे बोले ये टांग लेकर बैठी रहती, टांग करके टांग को टांगे रहती है। मैंने कहा टांग को टांगना नहीं, टांग को आगे बढ़ाना। बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और तीर्थों में सत्संग करने के लिए हमारे महान भक्त श्री हीरालाल साहू बेगूसराय बिहार, महान भक्त श्री योगेश साहू पटेवा छत्तीसगढ़, ईश्वर रावटे हैदराबाद आदि आदि 150 भक्तों का एक संगठन है। उस संगठन में तुमको भी शामिल करना चाहते ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग उसमें सदस्य बने। ये कमेटी ऐसी इन्होंने गठित किया है, विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत, जिसके सदस्य बन करके आप श्रद्धा अनुसार अपनी राशि साल में उसमें जमा करेंगे और उसी पैसे से तीर्थ में सत्संग होगा। जैसे गांव में सत्संग तुम कराते हो, अकेले आयोजक जजमान बनते हो, लेकिन तीर्थ में सत्संग होगा तो 500 लोग जजमान बनो, 1000 लोग जजमान बनो और 5-5 हज़ार जमा कर दोगे, 21-2100 जमा कर दोगे, 11-11 हज़ार, 21 हज़ार, 51 हज़ार, जो जिसकी श्रद्धा शक्ति है, और उसी से तीर्थ में सत्संग होगा। उसी पैसा से भंडारा बनेगा, उसी पैसा से तुम्हारे रहने ठहरने का प्रबंध होगा, उसी पैसा से प्रवचन का पंडाल लगेगा और उसी पैसा से तुम्हारी सारी व्यवस्था बनेगी। और ये सत्संग समागम, ये समिति सबसे पहला अयोध्या में 7 दिन का सत्संग करवाया, नंबर 2 उज्जैन तीर्थ में करवाया, नंबर 3 इसमें प्रयाग तीर्थ में भी इसका समायोजन हो गया, और नंबर 4 अब द्वारिकापुरी का इसका निशाना है, गुजरात द्वारिकापुरी का। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरुवर तारणहार की जय, जय जय जय। कितने भक्त यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के सदस्य हैं, जरा खड़े होकर दर्शन दें। देखिए ये लोग हैं, प्राणनाथ जी हैं, हमारे महान भक्त सुनील जी हैं, महान भक्त हरे राम यादव जी हैं, योगेश जी हैं, और वो कौन है पीछे, श्याम सुंदर जी हैं, और वो प्रोफेसर विज्ञान के वो भी हैं,
और एक पीछे महिला हाथ हिला रही वो भी है, एक और आदमी यहाँ डले, ये पीछे लाल रुमाल वाले कौन, ये भी हैं, संतोष भी है, 7-8 लोग तो यही है। आप भी इसमें योगेश साहू से मिल करके अपना नाम लिखा दो और इस बहाने गुरु के साथ में तीर्थ का दर्शन करोगे, तीर्थ में प्रवचन सुनोगे, तीर्थ में भंडारा खाओगे। घर में भोजन रोज खाते हो अलग बात है, लेकिन तीर्थ की मिट्टी में बैठ करके द्वारिकापुरी में जब रोटी खाओगे, भोजन खाओगे, चावल खाओगे, वो एक अलग बात है, वो महाप्रसाद होगा, महाभंडारा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन बन रहा हम भी इस तीर्थ दर्शन सत्संग समिति विश्व कल्याण में सदस्य हम भी बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 150 बोलो सदगुरु भगवान की जय। सब हो गया पर्दाफाश, झंझट खत्म। 150-200 लोगों ने हाथ उठाया। अब कैसे करोगे? अपना अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ कार्यालय में जमा कर देना, फिर आपको फोन आएगा 2-4 महीने के बाद, हालचाल पूछा जाएगा। अपना अपना मोबाइल नंबर लिख कर कागज पर यहाँ दे देना, नाम पता, और कागज और कलम ना हो तो फिर क्या करोगे? तो मोबाइल नंबर लिखो, मैं बता देता हूँ, उस नंबर से फिर दे देना। लिख लो, खोल लो, निकाल लो, मोबाइल खोलो, चुप्पे मत बैठो, जल्दी खोलो, ऑन करो, साइलेंट करो। देखो क्या है, 9 जब लिख लेना तो बोल देना जी 9। एक आदमी जी बोलत, दूसरा का बोलत, एक साथ बोलो ना 9। हाँ पता तो चले, 200 लोग हाथ उठाए नहीं, एक लोग बोलत। 9 लिखा, एक बार 9 है। 5 बोलत कहे ना, 1 6 जी के आगे जा न लगाए थे, जीजा हो जाए। चलो हंसे में भूल के वक्त का लिखे हो, फिर से देखो 6 लिख लियो। 2 जी बोलो, 6 फिर 2 फिर 2 कितने लोग लिख लिहिन? हाथ उठाओ। हाँ हाँ दमदार लोग। अब तीर्थ में हम तुमको अपने साथे में हुआ ले चलेंगे द्वारिकापुरी, और फिर कभी काठमांडू पशुपतिनाथ ले चलेंगे। कहाँ? पशुपतिनाथ। और मैनेजमेंट हम संत लोग करेंगे, तुम्हें उसका टेंशन लफड़ा कुछ नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी में कहूँ यू तीर्थ उर्तम करे नहीं है, मैं झंझट में पड़ी हो, और हमरे बाएँ हैं तो खेल हो, बाई टांग कर खेल हो। हम यही जिंदगी भर से कर ही रहे हैं, कैसे भंडारा हुई, कैसे सेटिंग हुई। लिख लियो, फिर से चेक कर लियो। 9 5 1 6 2 6 2 2 2 2। और दूसरा नंबर है 9 5 1 6 2 6 1 1 1 1। तीसरा है 9 5 1 6 2 6 7 0 0 0। सब एक ही प्रकार के नंबर है, इस पर आप बात करेंगे। और ये नंबर फिर आप खुद लगाना। कब लगाओगे? 10 दिन मत लगाना, क्योंकि ये नंबर बहुत बिजी चल रहे हैं। घर में जाके लगाना, और इतना ही बता देना कि हम भी विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के सदस्य बन गए हैं। बाबा जी नोट कर लो, नोट हो जाएगा। ठीक है, किरण देवी बन गई। हाँ बस बढ़िया। गुरु के देखो, वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती जैसी चमकती है। चमकती की नहीं, जगह का फर्क। और वही बूंद मिट्टी में गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। तो वही सत्संग गांव में हो तो कुछ अलग प्रभाव है, शहर में हो कुछ अलग प्रभाव है, और वही सत्संग तीर्थ में हो, पवित्र स्थान में हो, तो उसका पुण्य समझ लो मोती में, सीप में मोती बन गया। ऐसा हो गया। आप बैठे रहो।
हम खड़े होंगे, हमारे साधु खड़े होंगे। खड़े इसलिए हो गए क्योंकि पीछे के लोग दिखते नहीं थे, इसलिए खड़े होना पड़ा है। साहिब बंदगी। आज थोड़ा सा संग बचा है 2 मिनट का। रतन का जतन करूं माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं अहंकार झूठा है, क्योंकि जब शरीर रहने वाला नहीं तो शरीर का क्या अहंकार करा। सदगुरु के दर्शन कर लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बेटा बेटा क्या कहता है, उसको एक दिन बहू ले जाएगी। बेटी बेटी क्या कहता है, उसको तो जमाई ले जाएगा। पैसा पैसा क्या कहता है, उसको सब बांट के ले जाएंगे। तो फिर शरीर शरीर क्या कहता है, इसको तो यमराज मार के ले जाएंगे। तो अहंकार किस काम का। संस्कार बनाइए, अहंकार मत बनाइए। चलने के लिए कार हो और जीने के लिए संस्कार हो, उसी का सुखी संसार होगा।